वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। लोग बहुत तंग हैं। रात को किचन में चले जाए तो बर्तन ऐसे आवाज़ करता है जैसे इसकी बहन को छेड़ा हो। एक आदमी ने नेकी करने का नया तरीका बता दिया। नेकी करके ऐसे भूल जाएं जैसे निकाह के बाद आप मुस्कुराना भूल जाते हैं। अगर आप लोग चैन से सोना चाहते हैं तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं। रात को सोने से पहले एक मच्छर मार दें ताकि बाकी सारे मच्छर उसका जनाजा पड़ने जाए और आप फौरी तौर पर आराम से सो सकें। एक लड़के ने लड़की की तारीफ करते हुए कहा कि लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं क्योंकि वो मस्जिद से जूते नहीं चुराती। एक बुजुर्ग आदमी के होश उड़ गए जब वो स्कूल के गेट पर खड़ी टीचर से पूछता है कि मेरा पोता अंदर ही है। उसने बच्चे का नाम दरियाफ्त किया और बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपके जनाजे पे शरीक होने के लिए मुझसे छुट्टी लेके गया है। आजकल की माएँ बच्चों को समझाने से नाकाम हुई। माँ ने बेटे से कहा बेटा झूठ मत बोलना, आपके एक झूठ से माँ का एक बाल सफ़ेद होता है। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया इसलिए नानी के सारे बाल सफ़ेद हो गए। इंसानों पर लानत, कुत्तों ने भी फेंक दी। एक कुत्ते ने अपने दोस्त साथी कुत्ते से भागते हुए कहा भाग भाग वरना आदमी की मौत मर जाएगा। महंगी चीज़ें खरीदने वाले गौर से सुने, महंगी चीज़ें खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी ने यह भी साबित कर दिया। उसने कहा कि मैं 2000 की परफ्यूम लगा के गया था मगर एक आदमी 10 रुपये की मूली खा के उसकी सारी खुशबू ख़राब कर दी। पुलिस वाले पागल क्यों ना हो। पुलिस वाले ने एक आदमी को हाथ देकर रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं रुका। उसने आप पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पूछा मैंने हाथ दिया तुम रुके क्यों नहीं। उसने कहा मैंने समझा आपने सलाम दिया है। एक दोस्त सड़क किनारे रो रहा था। बाकी साहब ने पूछा क्यों रो रहे हैं। उसने कहा मेरे दोस्त से कंजूस से समोसे खाने के बाद हाथ धोने चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि बिल क्यों दिया। अब तो लोगों ने मस्जिद में भी जीना हराम कर दिया। एक आदमी रो रो के दुआ मांग रहा था या अल्लाह पाक मेरे कारोबार में इजाफा फरमा। पीछे से आवाज़ आई नहीं नहीं अमीन मत कहना, इसके कफन का कारोबार है, मर जाओगे। जिन हजरात को रात को नींद नहीं आती वो गौर से सुने। रात को सोते से पहले अपनी आंखों में एक कतरा एल्फी का डाल लें, ना नींद खुलेगी ना आँख। मरीज और डॉक्टर का झगड़ा हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ। मरीज ने बोला कि मेरी आंख की नज़र कमज़ोर है। डॉक्टर उसे फौरन लेके बाहर चला गया और कहा वो ऊपर क्या है। उसने कहा चांद है। उसने कहा सीधे आके क्या जन्नत देखना चाहते हो। फेसबुक के भी क्या कमाल है जनाब, ये फेसबुक का ही कमाल है। कभी कभी दो भाई भी आपस में बहनें बन जाती हैं। आलसियों के लिए हड़ताल। आज तो बैट ने भी कह दिया उठ जा बाहर घूमा, मैं भी थोड़ी कमर सीधी कर लूँ। एक आशिक का दिल टूटा तो उसने क्या मज़ाहिया शायरी पेश कर दी। आंखों में आंसू चेहरे पे हंसी, सांसों में आहें दिल में बेबसी ही। पहले क्यों नहीं बताया कि दरवाजे में मेरी उंगली फंसी। आजकल की माएँ बड़ी शक करने लगी हैं। माँ ने बेटे से कहा बेटा बिरयानी खा लो। बेटे ने जवाब दिया माँ मैं उसके बगैर नहीं खा सकता। माँ ने जूते उठाए और मारना शुरू कर दिया। अचानक बेटा बोला, उसने कहा माँ रायते के बगैर मुल्क का कोई कुछ नहीं हो सकता। एक सियासतदान तकरीब में कह रहा था कि हम इतने गरीब थे कि बचपन में कि रात को एक टाइम का खाना खा के सो जाते थे और जब कभी चाहत महसूस हो तो हम कुत्तों की तरह खुद ही भौंक पड़ते थे। एक शख्स ने एक आदमी से कहा कि मुझे अस्पताल जाना है तो उसने कहा जा उधर ट्रक के नीचे आ जा, अस्पताल चला जाएगा। शादीशुदा मर्द गौर से सुने कि सर्दियों में लड़कियों के नाक कान बंद हो सकते हैं मगर उनकी जुबान कभी नहीं बंद होती। मोटा आदमी पतले आदमी से शायद तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम्हारे घर फाका हुआ है। तो पतला आदमी बड़े ही मासूमियत से बोला ये फाका तेरी वजह से हुआ है। अब तो गैस लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी बोल पड़ा यार, जब पता था गैस लोड शेडिंग होती है तो मेरे कपड़े क्यों उतारे, मुझे ठंड लग रही है। कंजूस और रिक्शे वाले की बहस हो गई। कंजूस ने रिक्शे वाले से पूछा स्टेशन चलोगे। रिक्शे वाले ने कहा 50 रुपये दूंगा चलूँगा। तो कंजूस ने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा। तो रिक्शे वाले ने कहा कौन लेके चलेगा। उसने कहा तो पीछे मैं लेके चलूँगा। एक उस्ताद ने बच्चे से पूछा ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। बच्चे ने जवाब दिया दो, एक अम्मी की बातें दूसरा अब्बू की लातें। पाकिस्तान में मेहमानों की कोई कमी नहीं, जहाँ मेहमान घर में 1 घंटा बैठते हैं दरवाजे पे 3 घंटे खड़े रहते हैं। लड़के ने बाबा जी से पूछा कि लड़कियों के इंतखाब कैसे करें। बाबा जी ने जवाब दिया कि लड़कियों का इंतखाब गर्मियों में किया जाए क्योंकि जब पसीने से उनका मेकअप उतर जाता है तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। पप्पू जॉब के इंटरव्यू के लिए गया तो बॉस ने पूछा बेटा तलीम तो ठीक है तो कुछ तजर्बा भी होना चाहिए। तो उसने कहा मुझे बहुत तजर्बा है, 2 सालों का 3 सालों का। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, मोबाइल का कोई दरवाज़ा नहीं फिर भी कहते हैं मोबाइल में घुसे रहते हो। शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें।